नमस्कार डॉक्टर्स प्रकाश एमएस पैथोलॉजी से। आज हम बात करने जा रहे हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, एलएफटी जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अगर हाथ पैर पीले पड़ गए हों या किसी का डाइजेशन सही ना हो रहा हो या फिर पेट भरा भरा जैसा लग रहा हो या फिर वोमिटिंग आ रहा हो या फिर डायरिया हो रहा हो, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आप करवा लो एलएफटी। तो देन उसके बाद हम एब्जॉर्ब क्या करते हैं कि एलएफटी में जो देखते हैं सबसे पहला पैनल ये होता है कि बिलिरुबिन देखते हैं। होता है वो बहुत ही मुख्य रोल करता है अपने शरीर में। ऐसा आपने कभी कभी सुना होगा कि पेशेंट को पीलिया हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो। जॉन्डिस की कंडीशन में आपके क्या होता है कि आरबीसी के जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जो बिलिरुबिन का रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर किसी पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो हीमोग्लोबिन भी पे असर आता है, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन भी डाउन पे इफेक्ट डालेगा। और बिलिरुबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से लेके 1.2 ग्राम पर डीएल होती है। तो कभी कभी पेशेंट का जब इससे नॉर्मल रेंज से बढ़ता है तो पेशेंट के अंदर कंडीशन क्या देखने को मिलेगी कि उनकी आंखें पीली हो जाएंगी, दूसरी चीज के हाथ पैर में भी पीलापन आ जाएगा, पूरी बॉडी पे प्रोवाइड पीलापन दिखेगा और यूरिन भी जो पास आउट करेंगे वो येलोविश टाइप का ही दिखना स्टार्ट होगा। तो ये कंडीशन होता है कि अगर जॉन्डिस के पेशेंट पे ये सारे सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसके कारण आप एलएफटी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम एसजीओटी की। तो एसजीओटी क्या होता है कि एसजीओटी हमारे लीवर फंक्शन का एक एंजाइम के बारे में बताता है। तो अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो ये एसजीओटी आपके हार्ट से भी रिलेटेड होता है, मसल से भी रिलेटेड होता है और किडनी से भी रिलेटेड होता है। अगर इन सारी चीजों पे किसी प्रकार से अगर मान लो हार्ट में कुछ दिक्कतें हैं या फिर मसल्स में कुछ दिक्कत है या किडनी में कुछ दिक्कत है तो एसजीओटी का लेवल क्या होगा, नॉर्मल रेंज से वो बड़ा होगा। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो आपको बेसिकली नॉर्मल रेंज में आप 1-2 घटा बड़ा आपको हमेशा मिलेगा। तो बेसिकली इसकी नॉर्मल रेंज जो देखी जाती है देखो मिल जाएगा 5 से लेके 42 के बीच के अंदर होता है। और इसको जो डिनोट करते हैं यूनिट पर लीटर पे डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं एसजीपीटी पे। तो एसजीपीटी डायरेक्टली अगर हम इंडेक्ट करें तो इसको लीवर के ही एंजाइम के रूप में देखा जाता है। अगर आपकी लीवर अल्कोहलिक पेशेंट है या फिर फैटी लीवर है या फिर लीवर सिरोसिस है तो इस कंडीशन में एसजीपीटी का लेवल क्या होता है, नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। इसकी भी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 7 से लेके 42 के अप्रोक्सली ही होती है। इसका भी जो यूनिट होता है वो आप देखेंगे तो यूनिट पर लीटर ही होता है। अब बात करते हैं हम एल्कलाइन की। तो एल्कलाइन फास्फेट एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे एल्कलाइन फास्फेट की अगर बात की जाए तो एल्कलाइन फास्फेट हमारे शरीर में लीवर को भी इंडेक्ट करता है और दूसरी चीज इंडेक्ट करता है हमारे बोन्स को, हड्डियों में भी इसका लेवल नापते हैं। अगर अल्कलाइन फास्फेट आपका किसी भी पेशेंट का बढ़कर आ रहा है नॉर्मल रेंज से तो उसको लीवर का भी डिजीज हो सकता है और एक बोन की भी डिजीज में कभी कभी अल्कलाइन का लेवल क्या होता है कि बढ़ जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो आपकी 30 से लेकर 140 यूनिट पर लीटर होती है। अब हम बात करते हैं टोटल प्रोटीन की। तो टोटल प्रोटीन होता क्या है, अपने शरीर की पूरी जो प्रोटीन का लेवल होता है उसको हम मेजर करते हैं, एलएफटी में ही मेजर करते हैं, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं एल्कलाइन देखते हैं और ग्लोबुलिन देखते हैं। तो इन दोनों का भी रेशियो को मेजर करके हम टोटल प्रोटीन को डिनोट करते हैं। तो ये भी चीज हमारे शरीर में महत्वपूर्ण चीजें हैं कि लीवर, एक तो सबसे पहले बात मैंने जो बताई थी स्टार्टिंग में, वो लीवर क्या करता है, प्रोटीन को भी बनाता है। तो प्रोटीन का लेवल भी लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है, जिसको डॉक्टर्स हम देख के प्रिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ पेशेंट को ये सारी चीजें सिम्टम दिख रही है।